बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है एसक्यूएल के डीएमएल कमांड्स। पिछले लेक्चर में हमने एक टाइप पढ़ा था कमांड्स का, डीडीएल कमांड्स, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। आज जो टॉपिक है वो है डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये बेसिकली टाइप्स चल रहे हैं। एक टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बाकी जो दूसरा टाइप है वो आज हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डीएमएल क्या है? द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ द सबसेट ऑफ एसक्यूएल। ये बेसिकली क्या है, कोई नई चीज़ नहीं, एसक्यूएल का एक सबसेट है। ओवरऑल एसक्यूएल के जो है उसके कमांड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें एक कैटेगरी हमने पढ़ा था डीडीएल, डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट वगैरह हमने कमांड्स पढ़े थे। जो दूसरा पार्ट है वो है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें बेसिकली ये कमांड्स के नेम में ये होता क्या क्या है कि डेटा ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना या रीड करना, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स में आता है। तो ये चार कमांड्स है जो पॉपुलर कमांड्स है जो डीएमएल का हिस्सा हैं और हर स्टूडेंट को इस पे कमांड हासिल करना चाहिए। ऐड के लिए ये वैसे ऑपरेशंस हैं, मैंने कहा था कि ये कमांड नेम नहीं है, जनरल ऑपरेशंस है। ऐड ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है इंसर्ट इनटू। जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड इंसर्ट इनटू यूज़ होता है डेटा ऐड करने के लिए। दूसरा है रीड करने के लिए। कोई डेटा ऑलरेडी टेबल में या डेटाबेस में पड़ा है, उसको रीड करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो फ्रॉम अ डेटाबेस, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड। वैसे कुछ कैटेगरीज में टीएसक्यूएल में इसको एक अलग कैटेगरी दी है, लेकिन ओवरऑल जनरली ज़्यादातर लोग इसको डीएमएल के कमांड ही में शामिल करते हैं। और थर्ड है अपडेट। कोई अपडेट डेटा इन अ डेटाबेस, ऑलरेडी मौजूद डेटा है उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो वो अपडेट कमांड है। डिलीट कमांड, कोई डेटा आपने डिलीट करना हो तो उसके लिए कमांड है डिलीट। तो आज हम ये तीन पढ़ेंगे, इंसर्ट इनटू, अपडेट एंड डिलीट। क्योंकि ये सेलेक्ट कमांड जो है ये बजाते खुद इस पे हो सकता है 2 या 3 लेक्चर भी बन सकते हैं, क्योंकि डेटा एक्सट्रैक्ट करने के काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने सिंगल एक टेबल से डेटा रिट्रीव करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, किसी कंडीशन के बेस पे करना, वो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन इंसर्ट के लिए, अपडेट एंड डिलीट के लिए कोई ख़ास ज़्यादा कम्बिनेशंस नहीं है। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट हमने किस तरह यूज़ करना है। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रो। न्यू रिकॉर्ड या रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं, मैंने बताया था। नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए टेबल में इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। इसके दो फॉर्म हैं। फर्स्ट फॉर्म में जो है डजेंट स्पेसिफाई कॉलम्स नेम, उसमें कॉलम नेम स्पेसिफाई ज़रूरी नहीं है, और दूसरे में फिर हम स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट जो फॉर्म इंसर्ट इनटू, आगे टेबल नेम, वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन। तो इस सूरत में जो फर्स्ट है उसमें इंसर्ट इनटू ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे टेबल नेम लिखना है जिस टेबल में आपने डेटा इंसर्ट करना हो, और ये कीवर्ड है। फिर उसके बाद वैल्यूज़ एक ही लाइन में लिख सकते हैं या न्यू लाइन में ज़्यादा बेहतर होगा। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जितने कॉलम्स है उतने वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसके 3 कॉलम्स हैं। रोल नंबर, ये अंडरलाइन मीन्स के ये प्राइमरी की है, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ 10, अर्ली एंड 80। तो ये 10 और 80 को मैंने सिंगल कोट्स में बंद नहीं किया। इसकी वजह यह है कि ये दोनों न्यूमेरिक हैं, इंट, फ्लोट, डबल, जो भी टाइप है, क्योंकि ये जब टेबल हमने बनाया है तो इसका न्यूमेरिक टाइप दिया, और जो वार करेक्टर या टेक्स्ट टाइप होगा उसको सिंगल कोट्स में लिखना ज़रूरी है। तो इसकी वजह ये है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कि इंसर्ट करना है रिकॉर्ड कौन से टेबल में, स्टूडेंट्स। अरे इंसर्ट क्या करना है, वैल्यूज़ क्या इंसर्ट करनी है, 10, अर्ली एंड 80। तो इसी तरह जो टेबल होगा, ये टेबल स्ट्रक्चर है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, तो 10, अर्ली एंड 80 उस टेबल में ऐड हो जाएगा।
और सेकंड फॉर्म क्या है कि उसमें आपने कॉलम नेम भी स्पेसिफाई करना है। फर्क है इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन, वैल्यूज़ वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 एंड सो ऑन, जितने वैल्यूज़ आपने एंटर करने हैं। तो द अबव फॉर्म इज़ रिकमेंडेड, ये फॉर्म जो है ये रिकमेंडेड है। इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो कौन से कॉलम में आपने ऐड करना है, सेकंड कौन से करना है और थर्ड कौन से। वैसे अगर आप कॉलम ने मेंशन नहीं करना तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम में, सेकंड सेकंड में, लेकिन हो सकता है कि आप बाद में कॉलम में चेंजेस कर दें, सॉरी टेबल में चेंजेस कर दें, उनके ऑर्डर में या कोई और कॉलम दरमियान में ऐड करते हैं तो फिर कंफ्यूजन होगी। एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, इसी टेबल में हमने डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। ये उसी तरह है, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है क्योंकि जगह की कमी है। वैल्यूज़ 20, आसिफ एंड 90। तो इस तरह नीचे रिकॉर्ड देखिए, ये अभी ऐड हुआ, ये पहले ऐड हुआ था। तो अब डिफरेंस क्या है कि मैंने यहाँ पे कॉलम नेम दिया और पहले वाले में कॉलम नेम नहीं दिया। इस सूरत में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले वाला यूज़ करें या दूसरा यूज़ करें। जब सारे कॉलम्स की वैल्यू आपने ऐड करनी हो, वैल्यूज़ के अंदर लिखनी हो यहाँ पे, तो फिर कॉलम नेम लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर फ़र्ज़ का आपको स्टूडेंट का रोल नंबर याद है, नेम याद है, लेकिन उसके मार्क्स याद नहीं है या उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया, रिसीव नहीं हुआ, तो आप चाहते कि सिर्फ रोल नंबर और नाम एंटर हो, उस सूरत में फिर अगर आपने सारे कॉलम एंटर नहीं करने, उस सूरत में आपको ये जो स्टाइल है कि आपने कॉलम नेम लिखने, ये ज़रूरी है। इंसर्ट डेटा ओनली इन स्पेसिफाइड कॉलम्स, इंसर्ट इन द स्टूडेंट रोल नंबर, एस नेम, वैल्यूज़ 30 एंड जुनैद, रोल नंबर एंटर कर रहा हूँ एंड नेम एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखिए रोल नंबर भी एंटर हो गया और नेम एंटर हो गया। अब यहाँ पे ये ज़रूरी था, अगर यहाँ पे आप ये ऊपर वाला ये वाला मेथड यूज़ ना करें, कॉलम नेम यूज़ ना करें, तो फिर एरर आएगा। अब आपके जहन में आएगा कि हमने यहाँ दो वैल्यू लिखी हैं, वो पहले दो कॉलम्स को मिलना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा कॉलम्स है, मैं फ़र्ज़ का दूसरा छोड़ता, स्टूडेंट नेम छोड़ता, आगे हमारे पास होता मार्क्स, तो फिर मसला आता। तो जब आपने सारे कॉलम्स की वैल्यू नहीं देनी होती, सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम्स में वैल्यू देनी होती है, उस सूरत में ये सिंटैक्स आपने यूज़ करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, सॉरी कॉलम नेम, टेबल नेम, आगे आपने कॉलम स्पेसिफाइड करना है कि कौन कौन से कॉलम में वैल्यू देनी है, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिखने हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो आपने प्राइमरी की बनाया हो कॉलम, उसकी वैल्यू आप मिस नहीं कर सकते, वो हर सूरत में आपने वैल्यू देनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि एसक्यूएल सर्वर में, ये हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है। अभी तक जो पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था वो मैंने डिलीट किया है। तो डेटाबेसेस में जाके, उस दिन हमने क्वेरीज के थ्रू किया था, आज मैं डिज़ाइन के थ्रू न्यू डेटाबेस। तो इससे क्या होगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट होगा। डेटाबेस नेम मैं देता हूँ यूनिवर्सिटी, ओके, ये ऐड हो गई, डेटाबेस ऐड हो गया। अब उसमें टेबल्स देखिए, फ़िलहाल इसमें कोई टेबल नहीं है, हमने एक टेबल क्रिएट करना है, न्यू टेबल, टेबल्स के कॉलम स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट आईडी, कैपिटल स्मॉल सा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटा टाइप इंट, ये क्योंकि हमने प्राइमरी की बाद में बनाना है, तो या अभी से बना ले, वो खुद अलाउ नल जो है ना वो अनचेक करेगा, सेट प्राइमरी की।
और यहाँ पे स्टूडेंट नेम var कैरेक्टर 50 नॉट नल, सॉरी नल हो सकते हैं, अलाउ नल एंड मार्क्स, ये भी इंटीजर, ये भी नल हो सकते हैं। अच्छा, इसको अगर सेव टेबल नाम देना हो तो यहाँ पे सिंपली सेव स्टूडेंट, मैं टेबल को नाम स्टूडेंट देता हूँ, ये टेबल सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ पे टेबल आ गया स्टूडेंट। इसके आपने रिकॉर्ड देखना हो, एडिट टॉप 200 रोज़, ये बेसिकली रिकॉर्ड्स दिखाता है कि उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। तो आप एक तरीका ये है, यहाँ पे डायरेक्ट भी रिकॉर्ड दे सकते हैं, लेकिन मैंने क्यूरीज के थ्रू समझाना है कि क्यूरीज के थ्रू आपने किस तरह रिकॉर्ड देने हैं। तो न्यू क्यूरी, अच्छा ना, हमने क्या करना था, हमने इसमें इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करना था। टेबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हमारे पास। तो इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या रखा था, स्टूडेंट, किसी लाइन में लिखे या न्यू लाइन में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यूज़ इक्वल टू 10 अर्ली 80। तो इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे ख्याल करना है कि अक्सर जो ना ये मास्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होगा वो सेलेक्ट होगा। आप जब क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दे तो आपको ये एरर आएगा कि ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है इनवैलिड ऑब्जेक्ट है, हालांकि स्टूडेंट टेबल हमने बनाया है। तो उसके लिए आप या तो ऊपर जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे या तो वहाँ से सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी डेटाबेस, या यहाँ पे यूज़ यूनिवर्सिटी। यूज़ यूनिवर्सिटी मीन्स कि हमने यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ पे नज़र आ के जैसे एग्जीक्यूशन के बाद ही वहाँ पे भी ये देखिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गया। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं, रिफ़्रेश बटन, ये देखिए ये 10 अर्ली 80 यहाँ पे इसमें आ गया। या दूसरा तरीका ये है कि उसके सारे कॉलम्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं। तो कॉलम नेम हमारे पास कहते हैं STID, S नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो इसमें एक एरर आएगा, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, प्राइमरी की कंस्टेंट, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की हमने वायलेशन की। एक टेबल में प्राइमरी की यूनिक होगी, यानी दो वैल्यू एक टेबल में उसी कॉलम में आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसको मैं 20 बनाता हूँ, इसको मैं ऑसिफ करता हूँ और ये 90। अब एग्जीक्यूट करें तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ये यहाँ से दोबारा देखिए एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो ये रिफ़्रेश हो गया, ये भी ऐड हो गया। अब फ़र्ज़ कर मैं मार्क्स ऐड नहीं करता, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट 30, स्टूडेंट ID 30 एंड नेम आसिफ। तो ये एरर आएगा, कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डजेंट मैच, कि जो कॉलम नेम है और सप्लाइड वैल्यू है वो मैच नहीं हो रहे। सप्लाइड वैल्यू जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो दो वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इस टेबल में जो कॉलम्स है वो बेसिकली 3 कॉलम्स है। तो इस सूरत में फिर STID एंड स्टूडेंट नेम कॉलम लिखना ज़रूरी है। जिस कॉलम में वैल्यू ऐड करनी हो वो कॉलम लिखना ज़रूरी है। अब देखिए ये 1 रो इफेक्टेड मीन्स कि एक रो
एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। ये देखिए ये नल, इसमें वैल्यू ऐड नहीं हो गई। तो ये ही तरीक़ाकार है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर टेबल ऑटो इंक्रीमेंट हो, हम एक और टेबल बनाते हैं, न्यू टेबल, स्टूडेंट आईडी, इंटीजर, स्टूडेंट नेम, वर्क कैरेक्टर 50 एंड मार्क्स, वही कॉलम्स रखता हूँ, इंट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की बनाता हूँ। उसी तरह एक चीज़ और करना है, यहाँ से इस कॉलम को सेलेक्ट करना है प्राइमरी की वाला, यहाँ पे आके आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसमें आके इस आइडेंटिटी का मतलब है कि क्या ये ऑटो इंक्रीमेंट हो। यस, अब मैंने यस कर दिया। अब इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की जो है ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। इसको हमने वैल्यू सप्लाई नहीं करनी, एसक्यूएल सर्वर में खुद इसने वैल्यू जो है ना जनरेट करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू किस तरह जनरेट कर, वो भी है आइडेंटिटी सीट के वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करना है, और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट उसमें कितना इंक्रीमेंट हो। मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो, यानी पहला रिकॉर्ड जो है उसका ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू जो 1 हो, और हर रिकॉर्ड में एक इंक्रीमेंट हो, दूसरा 2, 3, 4, 5। अगर आप 2, 3 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट बढ़ा सकते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसको मैं सेव करता हूँ स्टूडेंट टेस्ट के नाम से। बाकी कॉलम्स की समझ तो आ गई होगी, उसको मैं भी ख़त्म करता हूँ। अब मैं जो अभी हमने टेबल बनाया स्टूडेंट टेस्ट, उसको सिर्फ ओपन करना है। यहाँ पे पहले रिफ़्रेश करें ताकि यहाँ पे वो आ जाए स्टूडेंट टेस्ट, इसको पहले ओपन करें। ये भी तकरीबन वही चीज़ है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको मैं पहले चेक करता हूँ कि इसको कोई और वैल्यू दे दूँ। 1 अली, मार्क्स 500, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड मार्क्स, तीनों कॉलम्स मैंने मेंशन कर दिए। 1 रो इफेक्टेड। अब दूसरे को मैं वैल्यू देता हूँ 5, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा सॉरी, ये जो मैं अपडेट कर रहा हूँ, ये बेसिकली स्टूडेंट टेबल जो पुराना था उसको कर रहा हूँ। मैं टेस्ट टेबल को करना चाहता था, स्टूडेंट टेस्ट, वो पहले जो ना वो पुराना टेबल था उसमें वो एडिटिंग हो रही थी। तो अब एग्जीक्यूट करें, ये एरर आ रहा है, कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम। जो आइडेंटिटी कॉलम होगा, जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होगा, उसको एक्सप्लिसिटली यानी आप खुद वैल्यू नहीं दे सकते। हालांकि उसकी जो फर्स्ट रिकॉर्ड ये सेव होना है, इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी वैल्यू वैसे भी जो है ना स्टूडेंट आईडी 1 होगी, लेकिन आप दे नहीं सकते। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे भी या सारे कॉलम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अब इसका मतलब है कि हमने कोई कॉलम नहीं छोड़ा, बल्कि एक कॉलम जो है वो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ना है। तो अब ये कंप्लीट सारे कॉलम्स को हम वैल्यू दे रहे हैं। वो एक कॉलम जो है उसकी ज़िम्मे जो है वो अब एसक्यूएल सर्वर के ज़िम्मे है। ठीक, नियर अली के साथ जो है ना इन कोई जो है ना हमने सेंटेक्स में एरर की, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेस्ट वैल्यूज़ अली 500, या शायद इसमें स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ये बताना ज़रूरी है। सॉरी, यहाँ पे कॉलम मेंशन करना ज़रूरी है। वैसे मेरे जहाँ तक ख्याल था कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन
फिर आप कॉलम्स के नेम दे दें। तो देखिए हमने 2 कॉलम्स की वैल्यू दी थी और तीसरे की खुद ऐड हो रही है। दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। अब देखिए हर दफ़ा खुद जो है एसक्यूएल सर्वर उसमें 1 ऐड करेगा। ये 1 से स्टार्ट जो होता है, ये आइडेंटिटी सीट था कि 1 से स्टार्ट करना है, उसमें एक एक इंक्रीमेंट। तो कुछ टेबल इस तरह होंगे जिस तरह ऑर्डर, आप कोई ऑर्डर के लिए टेबल बनाते हैं तो ऑर्डर आईडी वो आप तो हर वक्त एंटर नहीं कर सकते, ऑर्डर आईडी कौन सी, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद जनरेट करता है 1 1 का, उसमें इंक्रीमेंट करता है। तो इसमें हाँ, इस जो ऑटो इंक्रीमेंट में एक मसला आ सकता है कि एक रिकॉर्ड बार बार ऐड हो सकते हैं। हालांकि ये एक रिकॉर्ड नहीं है, लॉजिकली या डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंट रिकॉर्ड है, लेकिन गलती से ये अली 500 यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है और वहाँ पे हर क्यूरी के साथ न्यू प्राइमरी की जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बाकी हिस्से पे। एक्सरसाइज ये हो गया किस चीज़ का, इंसर्ट इनटू का। उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट। हमने पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। तो सेलेक्ट तो हमने बाद में पढ़ना है, इंसर्ट हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं, अपडेट एंड डिलीट अभी रहते हैं। दी अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा, जो ऑलरेडी मौजूद होगा टेबल में, वो चेंज करने के लिए ये यूज़ होते हैं। सिंटैक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 उसकी नई वैल्यू, एंड सेट कॉलम 2 कॉमा कॉलम 2 न्यू वैल्यू। यानी कौन कौन से कॉलम में चेंजेस करनी है, और आखिर में वेयर क्लास यूज़ करना है और कंडीशन। तो notice that where class is the in the update syntax, the where class specify which record or records that should be updated। where class जो है अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट में बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर एग्जीक्यूट होता है, लेकिन इसके बगैर एग्जीक्यूट होना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा आपके डेटाबेस को। इफ़ यू ओमिट द वेयर क्लास ऑल रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड। उसी टेबल को हमने अपडेट करना है। अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम फरमान, अपडेट क्या करना है हमने, कौन सा टेबल को करना है, स्टूडेंट टेबल को करना है। अच्छा, उसमें सेट क्या करना है, स्टूडेंट नेम, सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट नेम को करना है। न्यू वैल्यू जो मैंने सिंटैक्स में बताया था, स्टूडेंट नेम की जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, फरमान। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 20 कंडीशन है कि ये देख, पहले यहाँ पे आसिफ था, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वेयर क्लास, ये क्यों ज़रूरी है, अगर आप इसको मिट करते, इसको ख़त्म करते, सिर्फ लिखते अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू फरमान, तो ये सारे रिकॉर्ड, यहाँ पे भी फरमान होगा, यहाँ पे भी फरमान होगा, यहाँ पे भी फरमान होगा। इस टेबल में अगर 1000 रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड के स्टूडेंट नेम में क्या आएगा, फरमान। तो इसलिए वेयर क्लास कंडीशन आपने लगाना है, लेकिन वो कंडीशन भी आप प्राइमरी की पे लगाएं। अगर आपने लगाया कि वेयर मार्क्स इक्वल टू 90, तो हो सकता है कि 5 10 15 20 और स्टूडेंट के मार्क्स भी 90 हो, सेम हो। तो फिर वो सारे स्टूडेंट्स का नेम चेंज होगा, किसके साथ, उसका नेम हो जाएगा फरमान। तो हमेशा जो वेयर क्लास है वो डिलीट एंड अपडेट में वो आपने प्राइमरी की पे लगाना है। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि आपने अपडेट करना है क्या, कोई स्पेसिफाइड कॉलम किसी सिटी के बुनियाद पे जो इस्लामाबाद से हो, फिर वहाँ पे वो आप सिटी के बेस पे वेयर क्लास कंडीशन में रख सकते हैं। उसके बाद है डिलीट। एक्सरसाइज हम दोनों का साथ करते हैं। डिलीट स्टेटमेंट, द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट रो इन अ टेबल। किसी टेबल में रो डिलीट करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट यूज़ होगा। सेंटेंस, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, डिलीट फ्रॉम, क्योंकि हमने पूरा रो डिलीट करना है और हमने एक कंडीशन यूज़ करनी है। यहाँ पे वेयर क्लास उतना ही इम्पोर्टेंट है जो
अपडेट क्लास उसमें था, क्लास में। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 10। स्टूडेंट को टेबल को डिलीट करना है, लेकिन क्या डिलीट करना है, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, जिसका रोल नंबर 10 हो। तो अब देखिए जो फर्स्ट रिकॉर्ड था 10 अली 80 वाला, वो इस टेबल में अब शो नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप ये वेयर क्लास छोड़ दें, यहाँ पे आप वेयर क्लास नहीं लिखते, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से सब कुछ डिलीट होगा, टेबल खाली होगा। तो हाँ, ये जो एग्जांपल है, अगर आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारा रिकॉर्ड उसमें जो कुछ होगा सब कुछ डिलीट होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वेयर क्लास जो है ये आप नोट करें, डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट के साथ हर सूरत में यूज़ करना है। तो अब इन दोनों का एक्सरसाइज थोड़ा सा करते हैं। अब इसमें मैं उस पर आता हूँ जो हमारे पास पहला टेबल था, क्योंकि स्टूडेंट, इसमें देखिए स्टूडेंट टेबल, इसमें अच्छा इसमें भी यही है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अली या काशिफ, यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं, नमान, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिकॉर्ड है, इसमें जो लास्ट रिकॉर्ड है ये नल है। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं अपडेट स्टेटमेंट। तो यूज़ यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट के आपको समझ आ गई कि ये हमने क्यों यूज़ करना है। अपडेट टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को हमने अपडेट करना है। सेट मैंने क्या करना है कि ये जो नोमान है, ये गलती से नाम नोमान की बजाय ये क्या है, नवीद है, ये गलती से एंटर हुआ है, इसका नाम मैंने चेंज करना है। और ये 500 नहीं 480 है, ये दोनों कॉलम्स मैंने इनकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। प्राइमरी की आप चेंज नहीं कर सकते, अगर प्राइमरी की गलत हो तो इसका मतलब है पूरा रिकॉर्ड गलत है, तो आपने पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट करना है। तो किस बुनियाद पे कौन सा स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स चेंज करना है, स्टूडेंट आईडी 5 के। तो सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू जो नया नेम होगा नवीद, कॉमा दूसरा कौन सा, अगर एक है तो काफ़ी है, दूसरा कौन सा हमने चेंज करना है, दूसरा चेंज करना है, कॉलम चेंज करना है मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू 480 वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 5। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, ये देखिए फ़िलहाल नुमान 500 है क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है। अब अपडेट हो गया नवीद 480। तो ये अपडेट स्टेटमेंट है कि ये अपडेट स्टेटमेंट आपने किस तरह यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे इसको नहीं लिखते वेयर क्लास को, तो फिर क्या नुकसान होगा, आप जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट अब देखिए कि सारे जितने भी नेम है वो नवीद 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 बन गया। तो दोबारा मुझे मैं चेंज करूँगा, चलो ये नवीद, ये काशिफ, एहसान, आसिफ ने मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब इस तरह डिलीट स्टेटमेंट जो है वो भी इसी तरह है कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो, डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे टेबल लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। और कौन सा रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ कि ये जो जिसकी आईडी स्टूडेंट आईडी 20 है, ये एहसान, इसको डिलीट करना है। वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 20, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें और देखिए कि ये डिलीट हो रहा है कि नहीं। देखिए वो एहसान जो नाम था वो दरमियान से डिलीट हो गया।
तो इसको भी बहुत केयरफुली यूज़ करना है। अगर गलती से वेयर क्लास आपसे मिस हो गया और आपने डिलीट फ्रॉम टेबल, ये पूरे टेबल को डिलीट नहीं करते, ये टेबल के अंदर जो कंटेंट्स है या जो डेटा है उसी को डिलीट कर रहा है। 4 रोज़ अफेक्टेड, मतलब 4 रोज़ को, 4 रिकॉर्ड्स को इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आपका टेबल खाली हो गया। तो इसीलिए मैं एक दफ़ा फिर भी आपको बताता हूँ कि डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लास ज़रूर लिखना है। और वेयर क्लास जो कंडीशन आपने लगानी है वो प्राइमरी की पे लगाना है। तो आज के लिए ये इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट काफ़ी है। अगर इसमें कोई मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ईमेल पे आप रब्ता कर सकते हैं, कोई भी मसला हो। तो दोबारा मौका मिला तो मैं क्लास में भी ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। और नेक्स्ट जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो अकेले जो है ना वो 1 2 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।